जी, इस वीडियो में हमारे पास टीसीएस रिसीव हो चुके हैं, यानी कि हमें पार्ट्स रिसीव हो चुके हैं। और उसके बाद हम इन पार्ट्स को अपने सीआरएम में किस तरीके से रिसीव करेंगे और इसको किस तरीके से ऐड करेंगे और किस तरीके से चेक करेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले तो आपने इन्वेंट्री डिटेल में चले जाना है चेक करने के लिए कि आपके पास पार्ट्स कौन से आ रहे हैं, या आप बाद में भी इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिसीव कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास बेसिकली ये वाले पार्ट्स आ रहे हैं, ये इसके कोड हैं। अगर हम यहाँ पे कोड लिख के और यहाँ पे हर सर्च करते हैं तो ये दो जो से पार्ट्स हैं हमारे पास मेन बोर्ड आए हैं, तो ये हमारे पास नहीं है, ठीक है ना, स्टॉक में हमारे नहीं है। तो अब हम इनको रिसीव करते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपने अपने टॉप पे चले जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है गुड रिसीविंग। यहाँ पे गुड लिखेंगे तो गुड रिसीविंग नोट आ जाएगा। आपने गुड रिसीविंग नोट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है अप स्ट्रीम पे, और यहाँ पे आपके पास ये जीडीएन नंबर आ गए। आपने अपने पार्सल का जीडीएन जो सी स्लिप अंदर से निकलती है उसका जीडीएन चेक कर लेना है। तो एक हमारे पास जीडीएन ये वाला भी आया है, और दूसरा जो सा जीडीएन है हमारे पास ये नीचे वाला आया है, ये ऊपर वाला नहीं आया, ये दो आए हैं। तो इस जीडीएन पे हम सबसे पहले सबसे नीचे वाले पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ये देख लेना कि जो सा हमारे पास टीसीएस नंबर आया है, टीसीएस ट्रैकिंग नंबर लिखा हुआ है ये लॉजिस्टिक नंबर पर, तो ये वही है। तो हमने इसको कंफर्म किया तो ये वही नंबर निकल रहा है अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपने डेट लिख लेनी है, डेट है आज की। और उसके अलावा यहाँ पे आपने एक नंबर लिख लेना है, और यहाँ पर भी एक नंबर लिख लेना है। और यहाँ से आपने पार्ट्स का मटेरियल कोड को चेक कर लेना है, ये उसका आईएमईआई नंबर है। और ये पार्ट्स का आपने कोड चेक कर लेना है और पीस चेक कर लेना है। रिसीविंग एक ही हो रही है, हाँ जी ये एक ही हो रही है, ये सब कुछ कंफर्म है, ठीक है। आपने यहाँ से इसको नीचे से जाके कंफर्म कर देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट्स रिसीव, ठीक है। अब अगर हम रिसीव करके पार्ट्स को कंज्यूम करेंगे तो पार्ट्स कंज्यूम नहीं होगा, उसके लिए हमें स्टॉक में ये इस पार्ट्स को इन करना होगा। तो सेकंड ऑप्शन होगा हमारा स्टॉक इन। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक, तो यहाँ पे आ जाएगा ये स्टॉक इन मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये देखें तो ऑप्शन आ रहा है एडिट का, तो यहाँ पे हम इसको एडिट कर देंगे। यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पार्ट्स हमारे पास आ चुका है और एक ही पार्ट्स है, और ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी बिन सेलेक्ट करनी है, हम 1 वाली बिन ही सिलेक्ट करते हैं, A001 वाली। यहाँ पे भी आपने कंफर्म कर देना। ये तो हो गया जी हमारे स्टॉक में इन। अब हम इन्वेंट्री डिटेल में जाते हैं, तो यहाँ पे आप इन्वेंट्री डिटेल लिखेंगे तो ये इन्वेंट्री डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको सर्च करेंगे ना, तो ये हमें शो करवा देगा कि ये एक पार्ट्स आपने रिसीव किया है, ठीक है ना। ये जो सा अभी हमने रिसीव किया था, दो का लिखा हुआ है लेकिन एक हमारे पास है और एक नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक लिखेंगे तो एक आएगा, जैसे कि ये ऊपर आपको शो हो रहे हैं। अगर आप दो लिखेंगे तो फिर दोनों के मटेरियल कोड आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। अब हम अपने दूसरे पार्ट्स को करते हैं अपना, दोबारा से वही काम करना है। गुड डिलीवरी नोट पे जाना है, गुड रिसीविंग नोट पे। तो यहाँ पे हमने रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद यहाँ पे हमने ऐड करना है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है कि हमें जीडीएन कौन से वाला मिला था, उस जीडीएन को कंफर्म करना है। तो हमारा जो सा जीडीएन है हमारे पास जो सा ये सबसे नीचे वाला जीडीएन है, हमने इसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद इसको हमने आज की डेट लिखी, एक नंबर लिखा, फिर एक नंबर लिखा, और यहाँ से इसको कंफर्म कर देना है। हमारे पास ये दो पार्ट्स आए हैं। ट्रैकिंग नंबर भी हमने चेक कर लेना है, ये टीसीएस का ट्रैकिंग नंबर होता है, ये भी हमने इसको भी कंफर्म करना है। और अपने पार्ट्स भी कंफर्म करने के इसी कोड के हैं, और इसी कोड के हमारे पास दो आए हैं, ठीक है ना। दो मेन बोर्ड आए हैं और यहाँ से हमने इसको कंफर्म कर देना है।
ये अभी थोड़ी देर में यहाँ पे हमारे पास सेव हो जाएंगे। थोड़ा सा नेट का इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, दोबारा से चेक करते हैं इसको। ये हमने सेव किया है, इसको बेसिकली कंफर्म करना है हमने। नेटवर्क इशू आ रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो ये देखें, ये कंफर्म का ऑप्शन आ गया। तो अलबत्ता ऐसा होता नहीं है, हम इसको डन कर लेते हैं यहाँ से। ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब हमने इसको दोबारा से वही स्टॉक इन में जाना है। यहाँ पे आप इसको दोबारा से सर्च कर लें या यहाँ पे स्टॉक इन लिख लें। ये देखें एडिट का ऑप्शन आ गया। स्टॉक इन आपने ऊपर लिखना है तो ये स्टॉक इन का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ दोबारा से। ये स्टॉक इन आ गया। स्टॉक इन पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे ये एडिट का ऑप्शन आ गया, आपने इसको एडिट किया और उसके बाद आपने यहाँ पे बिन सेलेक्ट कर लेनी है, जो से आपके पास 2 मेन बोर्ड आए हैं। इन 2 मेन बोर्ड पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आप अपना इन्वेंट्री डिटेल में जाके इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप इन्वेंट्री डिटेल लिखेंगे तो आ जाएगा। INV लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये टॉप पे हमारे पास इन्वेंट्री डिटेल आ गया, ये सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। हमने इसको सिलेक्ट किया, ये ऑलरेडी सिलेक्ट था। यहाँ पे अब अगर हम वो वाले मेन बोर्ड देखना चाहते हैं तो हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मटेरियल कोड देना पड़ेगा। मटेरियल कोड देने के बाद आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये मटेरियल कोड ऐड हो गया हमारा और यहाँ से आपने सर्च कर लेना है। सर्च करेंगे तो ये देखें, ये वही मेन बोर्ड हैं जो से अभी हमने रिसीव किए हैं। ये 2 हमारे स्टॉक इन में आ चुके हैं। इस तरीके से आप स्टॉक इन कर सकेंगे। जो से आपके पास TCS नंबर, TCS से जो से पार्सल आएंगे, इस तरीके से आप उनको अपने सिस्टम के अंदर स्टॉक इन कर सकेंगे, यानी कि रिसीव कर सकेंगे।